नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून फॉर ऑल। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम विधि व्यवस्था से संबंधित छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों पर चर्चा और परिचर्चा करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 के सेक्शन 101 के अंतर्गत जो रिकवरी सर्टिफिकेट अगर किसी सोसाइटी को मिल गया है उसके किसी मेंबर के अगेंस्ट में, तो इस 101 सेक्शन 101 के अंतर्गत मिले रिकवरी सर्टिफिकेट को किस प्रकार चुनौती दी जा सकती है। जी हाँ मित्रों, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मधुसूदन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, इसके एक मेंबर हैं मिस्टर ब्रिजेश त्रिपाठी, ठीक है ना। अब मिस्टर ब्रिजेश त्रिपाठी जी ने जो सोसाइटी का मेंटेनेंस था वो कई सालों तक नहीं भरा। सोसाइटी उनको नोटिस पे नोटिस देती गई कि भाई आपका 50,000 या 60,000 मेंटेनेंस बाकी है, उसको आप भर दीजिए। वो एरियर्स में चला गया, ठीक है। ऐसे करते करते उनके ऊपर करीब 75,000 रुपये का एरियर हो गया सोसाइटी का। अब सोसाइटी को ना तो वो एरियर पे कर रहे हैं और न ही सोसाइटी की नोटिस का जवाब दे रहे हैं। तो ऐसे में मधुसूदन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अपने मेंबर ब्रिजेश त्रिपाठी के अगेंस्ट में क्या कार्रवाई करेगी। जी हाँ, इसके लिए महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 के अंतर्गत जो सेक्शन 101 है उसके अंतर्गत वो कोर्ट में है ना, एमसीएस एक्ट के अंतर्गत स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं, वहां पे रिकवरी के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकती है। अब मान लीजिए मधुसूदन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने सेक्शन 101 के अंतर्गत रिकवरी के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दिया, उस पर हियरिंग हुई और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए, यानी कि सभी विधि विधान को पूरा करते हुए आदरणीय न्यायालय ने रिकवरी सर्टिफिकेट मधुसूदन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के फेवर में जारी कर दिया। यानी कि उनको आदेश दे दिया कि आप अपने सदस्य से 75,000 या जो भी 1,00,000 रुपया था वो आप उनको वसूल कर सकते हैं। इसके लिए सेक्शन 101 के अंतर्गत रिकवरी सर्टिफिकेट इशू कर दिया। अब सभी विधि विधान को पूरा करते हुए, यानी कि सभी नियमों का पूर्णतया पालन करते हुए जब सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, तो वो फाइनल डिसीजन हो गया। अब यहीं पे प्रश्न आता है कि यदि मधुसूदन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर जिनके अगेंस्ट में 101 के अंतर्गत रिकवरी सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है सोसाइटी को, वो ब्रिजेश त्रिपाठी जी इस सर्टिफिकेट को, रिकवरी सर्टिफिकेट को चुनौती कैसे देंगे। तो बहुत सारे एडवोकेट्स होते हैं वो तुरंत बोल देते हैं कि हाँ, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में सेक्शन 91 है, तो उस सेक्शन 91 के अंतर्गत इस रिकवरी सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में अपील फाइल करके हम इसको चुनौती दे सकते हैं। परंतु मित्रों, यहीं पे तो गणित है। जब ये ऑर्डर फाइनलिटी पे पहुंच गया, यानी कि रिकवरी सर्टिफिकेट सोसाइटी के पक्ष में इशू कर दिया गया और ये फाइनल हो गया, तो एक रिट पिटीशन, उस रिट पिटीशन का नाम देखिए यहाँ पे मेंशन है और मैं आपको पढ़ के भी बताता हूँ कि रिट पिटीशन नंबर 2277 ऑफ 2001 को 31 जनवरी 2002 को बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने डिसाइड किया था, जिसे भुसावल पीपल्स बैंक लिमिटेड ने अपने सदस्य के विरुद्ध फाइल किया था। उसमें उन्होंने रिकवरी सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया था। अब इस रिकवरी सर्टिफिकेट को, है ना, चुनौती कैसे दी जा सकती है,
इस विषय को लेकर औरंगाबाद बेंच ने डिसीजन दिया, इस मैटर को, इस रिट पिटीशन को डिसाइड किया और अपने डिसीजन के पैरा नंबर 10 और 11 में उन्होंने पूरा निष्कर्ष दिया और बताया कि यदि हम सब सेक्शन 1, 2 और 3 ऑफ सेक्शन 101 को पढ़ें तो हमें ये पूरी तरह से पता चल जाता है कि 101 के अंतर्गत यदि कोई रिकवरी सर्टिफिकेट इशू किया गया है और वो फाइनलिटी को प्राप्त हो गया है, यानी कि सभी विधि विधान को पूरा करते हुए वो रिकवरी सर्टिफिकेट अपने फाइनल स्टेज पे इशू कर दिया गया है कि जाइए आप उनसे रिकवरी कर लीजिए, तो इस सर्टिफिकेट को सेक्शन 91 के अंतर्गत चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये अपने फाइनलिटी पे पहुंच चुका है। जी हाँ, सारा नियम और कानून का पालन करते हुए इस रिकवरी सर्टिफिकेट को इशू किया गया है आदरणीय न्यायालय के द्वारा। तो चूंकि ये फाइनलिटी हो चुकी है, इसमें फाइनल ऑर्डर हो चुका है, इसलिए ये अपीलेबल नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि यदि इसको चुनौती देना है तो क्या करना चाहिए। तो आदरणीय बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने रिट पिटीशन नंबर 2277 ऑफ 2001 में 31 जनवरी 2002 को आदेश देते हुए कहा कि यदि रिकवरी सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया है फाइनल तौर पे सेक्शन 101 के अंतर्गत, तो उसको चुनौती केवल और केवल सेक्शन 154 MCS एक्ट के अंतर्गत ही दी जा सकती है, क्योंकि ये रिविजनरी प्रोसेस है। आप इसके लिए रिवीजन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, अपील नहीं फाइल कर सकते। तो औरंगाबाद बेंच की जो डिसीजन है उसको भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है और इस डिसीजन का लाभ लेते हुए आदरणीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने के डार्लिंग विकास सेवा सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस दिनकर भीमराव राउत एंड अदर्स नामक वाद में 17 जुलाई 2002 को आदेश पारित किया और उन्होंने यही व्यू लिया कि अगर 101 MCS एक्ट 1960 के सेक्शन 101 के अंतर्गत रिकवरी सर्टिफिकेट फाइनलिटी पे पहुंच चुका है, फाइनल तौर पे इशू कर दिया गया है, तो उसको सेक्शन 91 के अंतर्गत चुनौती नहीं दी जा सकती। उसके लिए जो रेमेडी है, जो उपचार है, उसको चुनौती जो देना है वो सेक्शन 154 के अंतर्गत रिवीजन एप्लीकेशन ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पास फाइल करके ही दिया जा सकता है। तो अगर आप रिकवरी सर्टिफिकेट को चुनौती देना चाहते हैं तो सेक्शन 154 ऑफ MCS एक्ट 1960 इज एप्लीकेबल। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, ज्ञान बांटते रहिए, चर्चा और परिचर्चा करते रहिए। जय हिंद।